Hello everyone. I welcome all of you in this satellite communication lecture series. So I am Rakesh Kumar Nayak, and I am going to, in couple of videos, we are going to talk about the satellite communication, the introductory part. So we will go for the introduction of the satellite communication. So this is our first class. So in this class we are going to start our, the satellite communication, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो introductory part है, उसके बारे में जो है ना discuss करेंगे. So let me tell you about this particular module. ये मॉड्यूल खत्म होने के बाद जो है ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मॉड्यूल व्हाट यू आर एबल टू नो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ सैटेलाइट. यू आर एबल टू नो व्हाट डू यू मीन बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, why it is required. Okay, so you are able to know the basics of the satellite communication. You are also able to know the need of satellite communication, why it is required. हमको जो है ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों दूसरा कोई जो है ना कम्युनिकेशन सिस्टम इसको जो है ना कंपनसेट नहीं कर पाएगा. तो इसकी जो है इसके बारे में जो है ना हम लोग जान पाएंगे. वी आर एबल टू नो दैट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन. What also we are going to know, we are also able to know the brief history of the satellite. When we talk about the history, we are able to know कि सैटेलाइट किस तरीके से इवॉल्व हुआ और आज के डेट पे जो है ना उसका क्या पर्टिकुलर पोजीशंस है. एंड व्हाट एल्स यू आर एबल टू नो, यू आर एबल टू नो you are able to get the knowledge of orbit. What do you mean by the orbit, what do you mean by the repeater, and what do you mean by the transponder? So these are some of the outcomes. After the completions you all are able to understand what do you mean by this all this term. Okay, so let me start. तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें तो इंट्रोडक्शन में जो है ना लेट मी टॉक यू अबाउट अ कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम. तो जो भी कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो है ना you can use the wire or you can use the wireless or wired. So you have a two way of the communication system. When we talk about the wireless, हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन को जो है ना बहुत ज्यादा जो है प्रिफर करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द वायर्ड कम्युनिकेशन वी आर सीइंग द टेलीफोन लाइन. टेलीफोन लाइन को जो है ना हम लोग ज्यादा जो है ना रिफर करते हैं एज एन वायर्ड कम्युनिकेशन. यहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन भी जो है ना वायर्ड कम्युनिकेशन में आ जाता है. वायरलेस में मोबाइल के साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं, स्काई वेव, और हम लोग क्या देखते हैं, ग्राउंड वेव. ओके, सो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में हम लोग जो है ना बात करते हैं. तो जो भी हमारा कम्युनिकेशनल जो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो क्या होता है कि अगर हम लोग जो है ना ग्राउंड वेव, स्काई वेव या सरफेस वेव की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि इफ यू आर एबल टू सी दिस अर्थ इज नथिंग बट ये जो अर्थ का सरफेस है वो फ्लैट नहीं है. सो अर्थ इज नॉट अ फ्लैट. तो यहाँ पे जो भी मेरा टावर होगा, इफ आई वांट टू रेडिएट इट विल गो अप टू सर्टेन डिस्टेंस एंड देन व्हाट इट विल गोइंग टू कंबाइन विद द ग्राउंड का जो है ना क्या होगा, ग्राउंड के साथ में जो है ना ये कंडक्ट होके क्या हो जाएगा, अपना जो सिग्नल है अपनी सिग्नल की वैल्यू को लॉस कर देगा. सो आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट अप टू दिस पर्टिकुलर प्लेस. तो अगर मेरे को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कराना है तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरे लिए एक बैरियर का काम करेगा. यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा बैरियर का काम कर रहा है. वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट अप टू हियर. सो अगर हम लोग देखें ओवर द हॉरिजन, अगर हम लोग कम्युनिकेट करना चाहें तो हम लोग डायरेक्टली जो है ना इस पर्टिकुलर वेव से जो है ना डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते. अगर हम लोग स्काई वेव के बारे में बात करें तो ये क्या है, आपका जो है ना आइनोस्फेयर से जो है ना होके आता है. तो इट विल ऑल्सो गो अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस और उसके बाद क्या होगा, इट विल नॉट गो, बिकॉज इफ यू विल प्रोवाइड इट हियर इट विल रन अवे, it will cross it will not reach to that particular place. तो ये जो है ना ये क्या हो गया, आपका जो है ना मैक्सिमम रेंज हो गया. दिस इज व्हाट द मैक्सिमम रेंज. उसके बाद जो है ना हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो अगर ये लार्ज एरिया की अगर बात करें तो हम लोग जो है इसमें प्रोपगेट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, आइदर वी कैन इंक्रीज द हाइट. इसकी हाइट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. इट विल गो अप टू अ सम डिफरेंट लेवल. इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज अगेन इट विल गो टू अ डिफरेंट लेवल. तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या हुआ, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर पार्ट के लिए ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा जो टावर है, टावर का हाइट को अगर बढ़ाते जा रहे हैं
तो लेट मी कंसिडर एक एक टावर का हाइट अगर हम लोगों ने 36,000 किलोमीटर रख दिया, ओके, हियर द कलर इज नॉट विजिबल, सो लेट मी ड्रॉ इट हियर। अगर यहाँ पे हम लोगों ने इस जो टावर का जो डिस्टेंस है उसको 36,000 किलोमीटर पे जो है ना अगर प्लेस कर दिया, इतना लंबा अगर टावर हम लोग अगर प्लेस कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आई विल एबल टू कवर यू नो द 1/3 पार्ट ऑफ दिस अर्थ। 1/3 पार्ट को जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ यूजिंग दिस पर्टिकुलर टावर। तो मैं बहुत दूर तक रेडिएट करा सकता हूँ, बट अगेन दिस इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन दिस मच हाइट का जो है ना टावर जो है बनाना, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग जो है ना, एक और टर्म यहाँ पे आता है, अगर आप जो है ना कम्युनिकेशन कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो और अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है आपने जो सिग्नल जनरेट किया दैट सिग्नल विल रिड्यूस और जो है ना इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रिपीटर डाल देते हैं। ये रिपीटर क्या करेगा, इस सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर देगा एंड देन इट विल ट्रांसमिट इट अगेन। then again I have a repeater, this is what my source, this is what my destination। तो यहाँ पे क्या होगा कि again it's a reduce, again it will what improve the signal and it will reach to the destination। तो डेस्टिनेशन तक जो है ना रीच करने के लिए हम लोग बीच में क्या करते हैं, कई बार रिपीटर्स लगा देते हैं, जो रिपीटर क्या करता है सिग्नल के स्ट्रेंथ की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो यू कैन कंसीडर दिस सैटेलाइट एज एन रिपीटर, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो है 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, एक हाइट पे जो है ना इस रिपीटर को उठा के डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो कम्युनिकेशन है क्या नोड बाय नोड कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन को आपने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से उठा के जो है ना अगर हम लोग स्पेस में डाल दे रहे हैं, अगर ये स्पेस में कोई रिपीटर आ गया तो क्या हो जाएगा, वी आर एबल टू कम्युनिकेट। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग इस रिपीटर को डालेंगे, रिपीटर से जो है ना दूसरे जगह को जो है ना हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। तो इन दिस वे वी आर एबल टू कम्युनिकेट। सो what the point we have to remember here is the first point, that the satellite communication is in a wireless communication because it is not possible to make the wire up to this much height। तो ये क्या हो जाएगा, wireless communication हो जाएगा। Second part what we have to remember is that the satellite is in a body that move around the another body। So what do you mean by the satellite? Suppose this is your earth surface, अगर मैं स्पेस पे कहीं पे जो है ना कोई ऑब्जेक्ट को डाल दिया, या रिपीटर को डाल दिया, जिसको मैं रिपीटर बोल रहा हूँ, ये रिपीटर को मैंने डाल दिया, तो ये रिपीटर शुड आल्सो मूव। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, इट शुड मूव विद द सैटेलाइट। ये अर्थ के जो है ना, अर्थ जिस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, इट शुड आल्सो रिवॉल्व, इट शुड रोटेट थ्रू आउट दिस अर्थ। तो ये जो है जो रोटेशंस होता है, इस रोटेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटिंग बोलते हैं। तो हम लोग इस ऑर्बिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे। So what you have to remember that the satellite क्या होता है, अगर if you have a two body with a different mass, suppose this is the m1 mass and this is the m2 mass, तो क्या होगा कि because of the gravitational force and some other forces we are going to discuss in the future classes, कि ये क्या करेगा, ये इसके चारों तरफ जो है ना रोटेट करना शुरू कर देगा बिकॉज ऑफ द टू फोर्स, वन इज नोन एज योर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वन इज नोन एज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ये इसके चारों तरफ जो है ना रोटेट करना शुरू कर देगा। और ये जो पर्टिकुलर जो लोअर बॉडी वाला जो है ना, जो कम मास वाला जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो है ना ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व करना शुरू कर दे रहा है। Now, when we talk about the need of this communication, satellite communication, you can see here, to cover the large area, it is required. Another part is you can consider this is you know the India. Let me make it you know the different diagram. So let me make, this is what India. It is looking something like that. ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका कन्याकुमारी हो गया, ये आपका जो है ना गुजरात का एरिया हो गया, और ये आपका जो है ना नागालैंड अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया। तो ये अगर जो है यहाँ पे देखोगे, ये पूरा इंडिया अगर पार्ट है, तो इस इंडिया में जो है ना ये छोटा सा पार्ट है ग्वालियर। लेट मी कंसीडर दिस स्मॉल पार्ट ग्वालियर। तो ये ग्वालियर को जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जूम कर देता हूँ। तो इस ग्वालियर के अंदर में अगर आप देखोगे तो जो है ना, अगर मैं BSNL का टावर बोलूँ, तो यहाँ पे जो है ना BSNL का टावर जो है ना ग्वालियर से में ही सिर्फ कम से कम जो है आपका जो है ना 1000 टावर्स जो है ना BSNL प्लस जियो प्लस आपका जो डिफरेंट मोबाइल सिस्टम है, इनका टावर्स लगा हुआ है। यहाँ पे इतने छोटे से पार्ट में एक जो पॉइंट की तरह दिख रहा है, अगर यहाँ पे 1000 है तो पूरे के पूरे जो है ना इंडिया में कितने होंगे, इट शुड बी 1000 मल्टीप्लाइड बाई यू नो यू कैन टेक इट दिस एज एन 10,000।
तो करीबन इतने सारे जो है ना हमारे मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं। तो यू कैन सी कि पूरे इंडिया को कवर करने के लिए, ये जो छोटा सा पार्ट है अर्थ का, इंडिया को कवर करने के लिए अगर हमको इतने ज्यादा जो है ना टावर्स की जरूरत पड़ रही है, तो यू कैन थिंक दैट कि अगर पूरे के पूरे जो है ना अर्थ को अगर अगर हमको कवर करना होगा, इफ यू वांट द ग्लोबल कम्युनिकेशन, अगर ग्लोबली जो है ना आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो यू रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ दिस मोबाइल टावर्स एंड यू रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ दिस ट्रांस रिसीवर, जिसको जो है ना हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेस स्टेशन या ट्रांस रिसीवर बोल रहे हैं, उसका वैल्यू मेरे को बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट एन अ रिपीटर इनटू द स्पेस, स्पेस पे एक रिपीटर को जो है ना मैं प्लेस कर सकता हूँ। और जैसे मैंने इसको स्पेस पे प्लेस किया, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ रिपीटर्स हियर। तो जो है ना क्या हो गया कि इन सबको मैं रिप्लेस करके क्या कर दिया, सिर्फ एक रिपीटर से जो है ना काम चला लिया, सो दैट इट्स एबल टू कवर अ लार्ज एरिया। अब लार्ज एरिया को हम लोग कवर करेंगे, ऑल्दो द कैपेसिटी वी आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव लाइक ऑन मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ टावर को आप इंक्रीज करके जो है ना कैपेसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन जो है सैटेलाइट में आप उस तरीके से जो है ना नंबर ऑफ द channels you want to provide or the capacity you want to provide that cannot be increased extensively, बहुत जो है ना हम लोग ज्यादा जो है इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, बट वी आर एबल टू रीच, हमारी जो रीचेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, वी आर एबल टू रीच ईच एंड एवरी पार्ट। सो वी कैन यूज दिस सैटेलाइट एज एन अम्ब्रेला सेल, अम्ब्रेला की तरह हम लोग यूज करेंगे, उसके अंडर पे जो है ना बहुत सारे सेल कैन ऑपरेट। ओके, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। एंड द अनदर पॉसिबिलिटी इज, अनदर एडवांटेज इज देयर, कि अगर जैसे हम लोग जो है ना कोई रूरल एरिया की बात करें, जैसे हिमालय की बात करें, हिमालय में अगर हम लोग चले जाते हैं, तो हिमालय में क्या होगा कि जो है ना टावर्स आर नॉट देयर। व्हाई इट इज टावर्स आर नॉट देयर, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग इन द इंजीनियरिंग इज फॉर द बिजनेस पर्पस। इफ आई एम नॉट एबल टू जनरेट द रिवेन्यू, अगर कोई भी जो है ना टेक्नोलॉजी अगर मेरे को रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, तो जो है ना दैट इज द फेल्योर ऑफ द टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी इज नॉट सक्सेसफुल, वी आर सेइंग दैट दैट इज द फेल्ड टेक्नोलॉजी। सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी के रूप में जो है ना हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना। रेवेन्यू जनरेट करना मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एन बिजनेस। if you are able to sell your the channels, if you are able to sell your bandwidth, then only you are able to get the the money you are able to get. There are this, when we talk about this communication, it's a huge business, it's $1 million business. You can see the 2G 3G scam in India. यू कैन सी जो स्कैम है जब इतने महंगे हो सकते हैं, तो एक्चुअल प्राइस क्या हो सकती है, यू कैन थिंक अबाउट दैट, कि जो हम लोग बैंडविड्थ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट बैंडविड्थ इज हाउ मच कॉस्टली। ओके, तो अगर हम लोग जो है ना यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो मेरा इंडिया है, इस इंडिया के चारों तरफ यहाँ पे जो है ना, जो मेरा इंडियन ओशियंस है, यहाँ पे जहाँ पे मछुआरे घूम रहे हैं, यहाँ पे जो है ना आई एम नॉट एबल टू मेक ना सच टाइप ऑफ ना टावर, और मैं यहाँ पे जो है ना कम्युनिकेशन के लिए जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो है ना आई एम नॉट एबल टू गेट लॉट्स ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम हियर, यहाँ से मेरे को बहुत ज्यादा जो है ना रेवेन्यू मिल नहीं रहा है। तो फिर जो है ना मैं क्या कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। नन ऑफ द कंपनी विल पुट देयर टावर इन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के बीच में जो है ना 500 किलोमीटर, और लेट्स गो टू द 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर सी के अंदर में कोई भी जो है ना अपना टावर या अपना लिंक जो है ना बिछाने की कोशिश नहीं कर रहा है। नन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर विल डू। हिमालयन वैली में अगर देखें, तो ये जो हिमालय हमारा यहाँ पे है, हिमालयन वैली में भी जो है ना नो वन वांट टू इन्वेस्ट, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ दिस हिमालयन वैली, यहाँ पे क्या है कि जो है ना यू विल गॉट 10 पीपल इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में आपको 10 लोग मिल रहे हैं। यू कैन सी दैट कि जो है ना आप जो है ना यू कैन सी हियर द डेंसिटी ऑफ human density is very less in this particular area, so none of the company want to invest there। सभी जगह को वो कवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जो है ना पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं है। पोटेंशियल कस्टमर्स अगर हैं भी, तो दे आर नॉट एबल टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज पे जो है ना दे आर नॉट फोकसिंग। तो ये जो रिमोट एरियाज है जहां पे जो है हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम से, देयर वी आर एबल टू गो विद द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू पे क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू कवर द होल एरिया। ओके, that's why this satellite communication is required, that's why it is very important for us to cover this remote locations also। इस remote locations पे भी जो है ना I am able to connected with the pupils। okay,
so this is why the satellite communication is required. Okay, let me go to the next slide and talk something about the the some introductory part. So when we talk about the orbit, so what do you mean by the orbit? We are going to see this orbit in much detail in the upcoming slides. But but for now here, you remember what is the orbit. Orbit is nothing but a mathematically predictable path. मैथमेटिकली प्रिडिक्टेबल पाथ मतलब जैसे ये मेरा सन है, ये सन के चारों तरफ जो है ना अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज व्हाट योर अर्थ। तो ये सन के चारों तरफ जो अर्थ रोटेट हो रहा है, तो कैसे रोटेट हो रहा है, एक जो पाथ है उस पाथ पे ही रोटेट हो रहा है। तभी जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो है ना 365 डेज के बाद में सेम पोजीशन पे आ जाता है। यू आर एबल टू गेट द सेम पोजीशन। हमारा जो सीजन है, समर सीजन, विंटर सीजन, वो जो है ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आ रहा है आपका। क्यों? क्योंकि जो है ना आफ्टर 360 डेज इट विल रिटर्न बैक टू द सेम पोजीशन। तो ये जिस पर्टिकुलर पाथ से सन को रोटेट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट इज नथिंग बट अ मैथमेटिकली प्रिडिक्टेबल पाथ। तो उसी तरीके से अगर ये मेरा अर्थ होगा और इस अर्थ के चारों तरफ अगर मैं किसी एक बॉडी को, और यू कैन से अगर सैटेलाइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं रोटेट कराना चाहूं, तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर पाथ पे रोटेट होगा, और जिस पर्टिकुलर पाथ पे ये रोटेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। सो व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज एन ऑर्बिट। ओके, नाउ लेट मी गो टू दिस रिपीटर। रिपीटर, व्हाट डू यू मीन बाय द रिपीटर? When we talk about the repeater, what it is repeater? Repeater means क्या होता है आपका, suppose this is what I have already told you. Let me talk about this, the multi hop communications, या फिर जो है ना हम लोग अगर जो है long distance communication के बारे में बात करें तो क्या होगा कि जो है ना, for example let me consider this particular part. So let me take, this is Delhi, ठीक है। दिल्ली क्या है, मेरा सोर्स है। इस सोर्स से जो है ना मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर सिग्नल को मैं ट्रांसमिट कराना चाहता हूँ। ये दिल्ली से कहाँ गया, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इट विल कम टू द मथुरा। ये क्या हो गया, मेरा जो है ना इंटरमीडिएट नोड, ये रिपीटर की तरह काम करेगा। ये सिग्नल मथुरा तक पहुंचने तक क्या हो जाएगा, इट विल रिड्यूस इट, इट विल रिड्यूस इट। वी आर नॉट एबल टू नो कि जो है ना ये सिग्नल कैसा है। तो मथुरा में जैसे ये पहुंचेगा, व्हाट इट विल डू, इट विल ये क्या करेगा, इसके शेप को रीजनरेट कर देगा, इसको एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करने के बाद जो है ना ये यहाँ पे क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। देन व्हाट वी विल रीच टू द अनदर स्टॉपेज, दैट इज आगरा। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज एन रिपीटर। यहाँ पे भी क्या हो गया, वैल्यू आपकी जो है ना कम हो गई। दिस इज द वेरी लेस वैल्यू, वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट इट इज। तो ये रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर विल अगेन इंप्रूव दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसके जो है ना एम्पलीट्यूड को इंप्रूव करेगा। देन अगेन इट विल ट्रांसमिट इट। आगरा के बाद जो है ना लेट्स कम टू द ग्वालियर। ग्वालियर पे भी क्या हो जाएगा, इसका सिग्नल जो है ना आपका रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस को क्या करेगा, ये एम्पलीफाई कर देगा। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ से जो है ना मुंबई तक भेज रहे हैं, सो डू नॉट कंसीडर द मुंबई, लेट मी गो टू द चेन्नई। तो जो चेन्नई है, चेन्नई तक अगर आप इसको भेज रहे हो, और लेट मी राइट इट एज मद्रास, अगर मैं मद्रास तक इसको सेंड कर रहा हूं, तो आई हैव द n नंबर ऑफ द रिपीटर्स। तो ये जो रिपीटर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको एम्पलीफाई करके यहाँ पे भेज रहे हैं। तो फाइनली ये क्या है, मेरा डेस्टिनेशन है। ये मेरा सोर्स था, ये मेरा डेस्टिनेशन है। अगर मेरे को दिल्ली से मद्रास तक जो है ना अपने सिग्नल को भेजना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट लॉट्स ऑफ द रिपीटर इन बिटवीन, ताकि क्या होगा कि आपका ये जो सिग्नल का वैल्यू है, यहाँ पे जो हायर वैल्यू में आपने जो भेजा था, जो धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रिड्यूस हो गया था, उसको फिर से इंप्रूव करके यहाँ पे पहुंचाया जा सके, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द सेंडर वांट टू ट्रांसमिट। और जो मेरा ट्रांसमीटर है वो जो है ना दिल्ली से जो ट्रांसमिट किया था वो मद्रास तक कैसे पहुंचा। तो रिपीटर क्या होता है, और रिपीटर इज एन अ सर्किट which increases the strength of the signal at the receiver and retransmit it। तो यहाँ पे अगर मैं मथुरा को बोलूं, तो मेरा जो मथुरा है, मथुरा में क्या हो रहा है, it will receive this signal, इसके जो है ना, इसके सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, इसके स्ट्रेंथ को जो है ना इंप्रूव करेगा, और इसको रीट्रांसमिट करेगा। तो रिपीटर का काम क्या है, और रिपीटर इज एन अ सर्किट which increase the strength of the signal it received and retransmitted। जो भी सिग्नल इसमें रिसीव होगा उसके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा और रिट्रांसमिट करेगा।
ओके, सो दिस इज व्हाट अ रिपीटर। सो सैटेलाइट के टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो हियर व्हेन द सैटेलाइट इज टॉकिंग, जब भी हम लोग सैटेलाइट को एज अ रिपीटर की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने बोला था कि सैटेलाइट क्या है, इट्स नथिंग बट अ रिपीटर। एक ऐसा रिपीटर है जिसको हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो है ना अर्थ से 36,000 किलोमीटर अवे पे जो है ना हम लोगों ने डाल दिया। हम लोगों ने क्या बात किया था कि सपोज दिस इज योर अर्थ स्टेशन, ये अगर आपका अर्थ है तो यहाँ पे अगर मेरे को ट्रांसमिट करना है तो आई कैन मेक ना एंटीना। अगर मैं जो है ना, अगर ये 36,000 किलोमीटर के हाइट का अगर एंटीना तो बना नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इस रिपीटर को वायरलेसली यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अगर वायरलेसली ये जो पर्टिकुलर एंटीना है मेरा अगर प्लेस हो गया 36,000 किलोमीटर दूर पे, तो ये क्या होगा कि इट इज नोन एज एन रिपीटर। हम लोग क्या बोले कि ये रिपीटर है। रिपीटर क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो भी मैं सिग्नल डालूंगा उस सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, उस सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंप्रूव करके ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है ना ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिपीटर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको रिपीटर ना बोल के क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपॉन्डर बोल रहे हैं। इट इज अ ट्रांसपॉन्डर। हियर द रिपीटर वर्क एज एन अ ट्रांसपॉन्डर, ट्रांसपॉन्डर की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपॉन्डर, द फर्स्ट वर्क ऑफ दिस ट्रांसपॉन्डर इज दैट टू प्रोवाइड दिस द रिपीटर टास्क। रिपीटर टास्क को सबसे पहले परफॉर्म करना है। जो टास्क क्या है आपका, सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना। तो सब द फर्स्ट वर्क इट इज गोइंग टू डू इज इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। द अनदर वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिपीटर एंड ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर अगर हम लोग बोलते हैं तो ट्रांसपॉन्डर विल चेंज द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड वन। सो यहाँ पे जो भी मेरे को फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरी ये f1 फ्रीक्वेंसी आ रही है तो यहाँ पे क्या होगी, मेरी f2 फ्रीक्वेंसी होगी। दे बोथ आर द डिफरेंट। F1 इज नॉट इक्वल टू F2। लेकिन अगर रिपीटर के बारे में बात कर रहे थे तो F1 इज इक्वल टू F2। यहाँ पे क्या था आपका, F1 इज इक्वल टू F2 था, या फिर क्या बोलोगे, F in इज इक्वल टू F out। जो इनपुट फ्रीक्वेंसी थी वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ पे क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपॉन्डर, ट्रांसपॉन्डर की बात करें तो F1 F in इज नॉट इक्वल टू F out। जो मेरा आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगा। सो दिस इज द कंडीशंस व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपॉन्डर। तो ट्रांसपॉन्डर के बारे में अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रांसपॉन्डर, F1 इज नॉट इक्वल टू F out। तो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या है, हमारा एक ट्रांसपॉन्डर है जिसमें जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, या फिर जो है आपका जो रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है और जो आपका ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों क्या होगा, दोनों सेम नहीं होगा। सो एफ आर एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ टी एक्स। जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम नहीं होंगी। ओके, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपॉन्डर है। और अगर अगर हम लोग जो है इसके बारे में देखें कि व्हाई इट शुड नॉट बी इक्वल, सो लेट मी गो टू अ लिटिल बिट अबाउट द एंटीना। थोड़ा सा जो है ना मैं एंटीना के बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। लेट मी इरेज दिस होल पार्ट। नाउ लेट मी कंसीडर, लेट मी टॉक अबाउट द एंटीना। तो ये जो मेरा सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट में क्या होगा, आई हैव अ either I have a single antenna or I have a double antenna. So let me consider this two antenna. अगर आपका सिंगल एंटीना होगा तो सिंगल एंटीना में क्या होगा, यहाँ पे जो है ना आपका एक क्या होगा, स्विच होगा, डुप्लेक्सिंग स्विच होगा। यहाँ पे डुप्लेक्सिंग स्विच होगा जो इसको एक बार क्या करेगा, एक बार ट्रांसमिट कराएगा, एक बार जो है ना रिसीव कराएगा। बट लेट मी कंसीडर वी हैव ना टू डिफरेंट एंटीना। सो दिस एंटीना इज नथिंग बट द RX एंटीना, दिस एंटीना इज नथिंग बट द ट्रांसमिट एंटीना विच आर कनेक्टेड विद द सैटेलाइट बॉडी। ये सैटेलाइट बॉडी से जो है ना कनेक्टेड है। So let me consider this is the antenna what you have. This is what a solar panel. Let me draw it here. Okay. तो ये जो एंटीना है, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। अगर मैं जो है ना पहले वाले एंटीना के बारे में बात करूं, सो ये जो मेरा अर्थ स्टेशन होगा, फॉर समवेयर द अर्थ विल बी हियर। तो ये जो अर्थ स्टेशन से यू कैन सी ये जो रिसीव्ड एंटीना है, इस रिसीव्ड एंटीना के लिए क्या होगा, यू विल एबल टू गेट समथिंग, द डायरेक्टिविटी शुड बी इन दिस पर्टिकुलर वे। तो इसकी भी जो डायरेक्टिविटी होगी वो डायरेक्टिविटी किस साइड होगी, इस साइड पे होगी। देन ओनली इट विल एबल टू कैच द थिंग। क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था, लाइन ऑफ साइट शुड बी मेंटेन। सैटेलाइट और जो अर्थ स्टेशन है वो एक दूसरे को देखते रहने चाहिए, तभी जो है ना हम लोग कम्युनिकेट करा पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइट जो है ना मेंटेन होगा। जो मेरा जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना का भी अगर आप देखोगे, लेट मी यूज द अनदर कलर, let me use the another color so that it will be more let me use this red color.
तो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये ट्रांसमिट, ओके लेट मी यूज दिस कलर। तो अगर मैं यहां से ट्रांसमिट करने के लिए बात करूं, तो इसका भी जो है ना आपका जो मेन बीम होगा, जो फोकस होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब जो है कोई भी एंटीना की अगर बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर डिस्क एंटीना की बात कर रहे हैं, तो ये हाईली डायरेक्टिव होने के बाद भी यहाँ पे जो है ना मेरा मेन बीम तो ऐसा बन गया, बट व्हाट आई गॉट द सम साइड बीम ऑल्सो। यहाँ पे क्या होगा कि मेरा कुछ जो है ना लीकेज भी होगा, साइड बीम्स भी मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरे को जो है ना 1 किलोवाट का भी जो है ना अगर मेरे को पावर मिल रहा है, तो हाउ मच आई विल गॉट हियर, एटलीस्ट यू नो द 100 मिलीवाट और 10 मिलीवाट और 1 मिलीवाट। तो 1 मिलीवाट का जो है ना मेरे को यहाँ पे लीकेज मिल सकता है। 100 किलोवाट में 1 मिलीवाट का अगर मेरे को लीकेज मिल रहा है, दैट इज पॉसिबल। हम लोग कितना भी जो है ना डायरेक्टिविटी को इंक्रीज कर दें, देन ऑल्सो व्हाट आई विल गॉट दिस साइड लोब। ये साइड लोब में क्या होगा, आपका जो है ना कुछ पावर लीकेज होगा। तो यहां से यू ट्राई टू सी इट, यहां पे क्या होगा, सम ऑफ योर लीकेज विल बी देयर। यहां पे क्या है, सम ऑफ योर लीकेज विल बी देयर। तो यहां से जो मैं पावर ट्रांसमिट कर रहा हूं 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर तक ट्रेवल करने के बाद यहां पे जो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट का जो सिग्नल मैंने यहां पे ट्रांसमिट कराया था, यहां पर पहुंचते पहुंचते तक क्या हो जाएगा, इट विल कम अप टू 100 मिलीवाट तक जो है ना ये पहुंच जाएगा। एंड इफ अगर ये जो है ना 100 मिलीवाट 10 मिलीवाट तक ये पहुंच रहा है, एंड आई एम गोइंग टू एम्पलीफाई इट, और फिर मैं इसको जो है ना रीट्रांसमिट कर रहा हूं, तो यहां पे रीट्रांसमिट करूंगा, तो यहां पे जो लीकेज वैल्यू है, ये लीकेज वैल्यू अगर ये 10 मिलीवाट या जो है ना, लेट मी टेक दिस एज अ अगर जो है ना यहाँ पे आपको जो है ना 100,000 माइक्रोवाट में मिल रहा है, और यहाँ पे आपको जो है ना अगर 1 मिलीवाट पे जो है ना लीकेज मिल रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस लीकेज व्हाट एग्जैक्टली इट विल हैपन, ये जो ट्रांसमिट सिग्नल है, ये जो है क्या है, आपका टीएक्स सिग्नल। तो ये आपका जो टीएक्स सिग्नल है, इधर से जो आरएक्स सिग्नल आ रहा है, एक तो आपका टीएक्स सिग्नल इधर ट्रांसमिट हो रहा है, दिस इज व्हाट द लीकेज ऑफ दैट। ये रिसीव सिग्नल का लीकेज को जो है ना ये वाला एंटीना क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। ये ट्रांसमिट एंटीना है, ये रिसीव एंटीना है। एंड ये जो एंटीना है मेरा, ये जो आरएक्स एंटीना है, ये एंटीना क्या समझेगा कि जो ये ट्रांसमिट किया था दैट इज द सेम सिग्नल यहाँ पे आ गया। तो व्हाट इट विल फिक्स्ड इनटू दिस पर्टिकुलर लूप, ये एक लूप में फंस जाएगा। यहां से मैं ट्रांसमिट किया, ये रिसीव हुआ, मतलब क्या हो गया कि लेट मी यूज द अनदर कलर। मतलब क्या हो गया कि मैं यहां से जो भी सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूं वो यहां पे आ रहा है, फिर उसी को एम्पलीफाई करके मैं यहां भेज रहा हूं। तो मैं क्या कर दिया, एक लूप में फंस गया। ये सिग्नल इधर जो है ना नहीं जा पा रहा, ये यहीं पे जो है ना ट्रांसमिट हो रहा है, ये यहीं पे रिसीव हो रहा है, ये आगे भी जा रहा है। तो यहां से जो सिग्नल आ रहा है दैट सिग्नल हैज डिस्कार्डेड। ये सिग्नल क्यों डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसका पावर कम है, इसका पावर हमारे पास ज्यादा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है लूपिंग की प्रॉब्लम, इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है ना F1 फ्रीक्वेंसी और F2 फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। तो जो मेरा F1 फ्रीक्वेंसी, अगर ये मेरा पर्टिकुलर F1 फ्रीक्वेंसी का है, तो मैं क्या करूंगा, एक बैंड पास फिल्टर लगा दूंगा F1 फ्रीक्वेंसी का। तो ये F1 फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा, F2 फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो अब ये अगर F1 फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहा है, तो F1 फ्रीक्वेंसी के साथ आगे जा रहा है, ये F1 फ्रीक्वेंसी के साथ है, ये F2 फ्रीक्वेंसी के साथ है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक बैंड पास फिल्टर लगा दिया है F2 का। तो ये F1 फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, F2 फ्रीक्वेंसी को क्या किया, कंसीडर किया, और F2 फ्रीक्वेंसी को ही आगे ट्रांसमिट करेगा। दैट्स व्हाई what we required to use the different frequency. That's why this transmission of this signal occur with the different frequency. So this is the requirement, we have to provide the frequency separation. Frequency separation provide करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, different frequency use कर रहे हैं। तो अगर हम लोग जो है ना अगर same एंटीना को भी use करते हैं, then also we are using the F1 frequency and F2 frequency, दो different frequency use करते हैं, किसके लिए, अपने डेटा को ट्रांसमिट कराने के लिए। ओके, तो यहां पे जो है ना ट्रांसपॉन्डर क्या कर रहा है, ट्रांसपॉन्डर विल नॉट ओनली चेंज योर फ्रीक्वेंसी को सिर्फ चेंज ही नहीं कर रहा, इंप्रूव सिर्फ आपका सिग्नल को स्ट्रेंथ ही नहीं कर रहा, इट विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। सो व्हाट इट विल डू, इट विल चेंज योर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट वी हैव टू फ्रीक्वेंसी, वन इज एन F1 एंड F2 व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसपॉन्डर, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर के पास दो फ्रीक्वेंसी है। तो ये F1 फ्रीक्वेंसी और F2 फ्रीक्वेंसी का भी कुछ नाम होगा।
तो जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, आपका जो अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट की तरफ जो जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, द फ्रीक्वेंसी with which the signal is sent into the space को अगर मैं जो सिग्नल भेज रहा हूं जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उसको मैं क्या बोलूंगा, अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। I have another frequency which is known as a downlink frequency. This is what a downlink frequency. तो downlink frequency क्या होता है आपका, when we talk about the downlink frequency, तो downlink frequency आपका क्या होता है, तो ये जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है, दैट डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सैटेलाइट टू द अर्थ स्टेशन। सैटेलाइट से अगर अर्थ स्टेशन के तरफ पे देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरी क्या होगी, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होगी। सो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी विथ विच द इट इज सेंट बाय द ट्रांसपॉन्डर। जो भी सिग्नल है, सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसपॉन्डर। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन and let me use this particular pin. तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अपलिंक फ्रीक्वेंसी इट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम योर अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट, और सैटेलाइट से जो है ना इस डायरेक्शन में जो आएगा दैट इज योर डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो आपका अपलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी ये दो पर्टिकुलर पार्ट हो गए, दिस इज अपलिंक, दिस इज डाउनलिंक। तो अगर कोई भी सैटेलाइट के बारे में बात करोगे तो जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लेस। ये वैल्यू जो है ना आपकी कई जगह पे देखोगे ये 4 गीगाहर्ट्ज और ये 6 गीगाहर्ट्ज। अगर हम लोग सैटेलाइट के बारे में बात करें, कौन से सैटेलाइट के बारे में बात करें, अगर सी बैंड, अगर हम लोग सी बैंड सैटेलाइट के बारे में बात करें, तो जो सी बैंड सैटेलाइट है वो क्या है आपका जो है ना 6,4 गीगाहर्ट्ज का यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप 6 देखोगे तो 6 क्या है आपकी अपलिंक फ्रीक्वेंसी। सो आपकी जो है ना अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 गीगाहर्ट्ज, और आपकी जो डाउनलिंक है दैट डाउनलिंक इज नथिंग बट द 4 गीगाहर्ट्ज। तो 4 गीगाहर्ट्ज ये 6 गीगाहर्ट्ज मतलब क्या हो गया कि आप हमेशा देखोगे कि आपकी जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है दैट अपलिंक फ्रीक्वेंसी हैज एन हायर वैल्यू, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी हैज एन लोअर वैल्यू। व्हाई इट इज सो, बिकॉज अगर हम लोग सैटेलाइट के बारे में बात करें तो सैटेलाइट के पास पावर का जो सोर्स है वो लिमिटेड है। यहाँ पे हम लोग सोलर पैनल, ये सोलर पैनल को यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस पावर की वजह से जो है ना यहाँ पे क्या होगा, वी आर यूजिंग द लेसर फ्रीक्वेंसी। अगर हायर फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो वी रिक्वायर्ड अ हायर पावर टू जनरेट जनरेट दैट फ्रीक्वेंसी। तो हायर पावर यहाँ अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम लोग ग्राउंड स्टेशन के बारे में बात करें, वी हैव सो मेनी सोर्सेज, वी हैव अ सोलर, वी हैव अ थर्मल, सोलर है, थर्मल है, विंड है, we have so many sources, renewable energy है, nuclear power है, we have lots of, we have water also, so we have so many sources here when we talk about the earth। यहाँ पे जो है ना पावर जो है ना मेरे पास बहुत है, पावर का सोर्स मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे पावर का सोर्स क्या है, मेरे पास सिर्फ सोलर पैनल है एक्टिव सोर्स। उसके बाद जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी को भी मेरे को रिचार्ज करना है, सेकेंडरी बैटरी यहाँ पे जो यूज होती है। तो पावर इज लिमिटेड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सैटेलाइट, सो दैट because of this limited power we are not able to transmit a higher frequency। That's why you remember when we talk about the uplink frequency has a higher frequency and downlink frequency has a lower frequency। तो जो है आपका ये जो है ना अगर हम लोग सी बैंड के बारे में बात करें तो इट्स 6 गीगाहर्ट्ज, इट्स 4 गीगाहर्ट्ज, किसके लिए, सी बैंड के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर केयू बैंड देखोगे, केयू बैंड अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या होता है आपका जो है ना, दिस इज 14 गीगाहर्ट्ज, दिस इज 11 गीगाहर्ट्ज। ये 14 गीगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज 11 गीगाहर्ट्ज, ये जो है ना आपका गीगाहर्ट्ज है, ये गीगाहर्ट्ज है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस फ्रीक्वेंसी बैंड इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स, बट here what you have to remember whenever we talk about the different frequency band, तो यहाँ पे जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होता है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज हायर वैल्यू, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जो है ना लोअर वैल्यू होगी। सो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर।
Okay. So let me summarize this particular lecture before we are going to stop. So in this particular lecture, what we have seen a little bit about the satellite communication. What is the need of the satellite communication? We have seen what is the orbit. Briefly, we have seen what is the orbit. We have seen what is the repeater. We have seen what is the transponder. Why the transponder is required. What is the difference between the repeater and transponder? Then we have seen the uplink frequency. We have seen the downlink frequency. What do you mean by the uplink frequency and the downlink frequency? So in today's class, we have done this particular part. So let me stop here. In the next class, we are going to talk about the history part of the, this particular satellite communication. So thank you very much for your time. Thank you.